और आइए देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कई इलाकों में बीते 3 दिनों से बारिश थमी ही नहीं। राज्य के 6 जिले बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालात देखते हुए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। नवसारी समेत कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। नवसारी जिले की अंबिका नदी का पानी गांव में समा गया और यहां बिलीमोरा अमलसाड़ को जोड़ने वाले राजमार्ग पर पानी भर गया। इस उफनते पानी में ही लोग आवागमन कर रहे हैं और मौत को सीधे तौर पर दावत दे रहे हैं। ये देखिए कैसे पानी में एक बाइक बह गई। 3 युवक मिलकर बाइक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पानी के बहाव की वजह से बाइक उनके हाथ आती नहीं है और बाइक पानी में बह जाती है। बता दें कि जिले में अंबिका नदी ने जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है। गुजरात में भारी बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में भयानक बाढ़ भी देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से जमीन के अंदर वाटर लेवल बढ़ गया है। द्वारका में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बोरवेल से पानी के फव्वारे निकलने का वीडियो सामने आया, जहां एक खेत में लगे बोरवेल से अपने आप ही पानी तेज धार के साथ निकलने लगा। हैरत की बात तो ये है कि बिना किसी मोटर के ही पानी काफी फोर्स के साथ निकल रहा है। बताया जा रहा है कि कल रात से लगातार बोरवेल से पानी निकल रहा है। ये देखिए पानी की धार कितनी ऊपर तक जा रही है। खेत में क्यारियों में कुछ दूर तक ये पानी बिना किसी मोटर के सहारे से ही जा रही है। यूं कहें कि खेत की अपने आप सिंचाई की जा रही है। बोरवेल से पानी निकलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि गुजरात में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैरोबी मक्खी को लेकर पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अफ्रीका से चलते हुए नैरोबी मक्खी पूर्णिया प्रमंडल में भी पहुंचने लगी है। नैरोबी मक्खी से बचाव के लिए पूर्णिया के सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर सभी स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मक्खी काफी खतरनाक होती है और उसे मारने पर एसिड निकलता है, जिससे स्किन डिजीज होती है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नैरोबी जो मक्खी है, ये जहाँ भी बैठता है शरीर पर, उसके शरीर हटने के बाद वहाँ से जख्म हो जाता है और आँख इत्यादि पर बैठ जाने से तो रोशनी ही चली जाती है। इसलिए जहाँ भी ये बैठता है तो उसको कोई पदार्थ से हल्के से हटा देना है। उसको क्रश नहीं करना, उसको मलना नहीं। एनएच पर बिखरी मछलियां और लूटने की मची होड़। ये नजारा है पूर्णिया के कस्बा थाना के गढ़व नेली का, जहां हाई स्कूल के पास एक पिकअप वैन पलट गया, जिसमें लदी सारी मछलियां रोड पर बिखर गई। NH 57 पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में मछली लूटने की होड़ मच गई। लोग थैलियों में मछली भर कर ले जाते दिखे। बच्चे बूढ़े सभी सड़क पर बिखरी मछलियों पर टूट पड़े। सड़क पर जिधर तक नजर गई उधर सिर्फ मछलियां ही मछलियां नजर आई। ड्राइवर ने बताया कि वो अररिया से मछली लेकर पूर्णिया आ रहा था, तभी झपकी आ जाने के कारण पिकअप वैन डिवाइडर से टकरा गई और NH 57 पर ही पलट गई और कुछ ही देर में नेशनल हाईवे मछलियों से भर गया। ड्राइवर के अनुसार गाड़ी में करीब 6 क्विंटल मछली थी, जिसमें से मात्र 2 क्विंटल मछली बच पाई। 4 क्विंटल मछली लोगों ने लूट लिया। सूचना मिलते ही कस्बा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शेष मछली को लूटने से बचाया। कटिहार में भवन निर्माण विभाग में संवेदक और अफसरकर्मी के बीच जमकर विवाद हुआ और इस विवाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाली गलौज के साथ वे दोनों एक दूसरे को धमकाते भी दिख रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अफसरकर्मी और संवेदक में कमीशन को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अफसरकर्मी के हाथ में डंडा है और वो कार्यालय के बाहर ही संवेदक से भिड़ गया है। वहां मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास कई लोग भी जमा हो गए हैं। वहीं संवेदक भी गाली गलौज कर रहा है।
काफी देर तक ये बहसबाजी चलती रही, जिसके बाद मौजूद लोगों के समझाने पर ये विवाद शांत हुआ। फिलहाल भवन निर्माण विभाग के अधिकारी राकेश रंजन जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पर इस तरह कार्यालय में हुए मारपीट अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। खगड़िया के मानसी थाना के छोटे बहला बाजार में एक दुकान को खाली कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए दुकान के एक एक सामान को बाहर फेंका जा रहा है। इस दौरान एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी हुई है, उसके बावजूद भी कोई मानने को तैयार नहीं है। खुलेआम बीच बाजार में घंटों तक ये दादागिरी चलती रही। बताया जा रहा है कि बहला गांव के रहने वाले सुशील पटेल ने ये जमीन खरीदी थी, जिस पर दुकान पहले से ही बनी हुई थी। सुशील पटेल ने दुकानदार को दुकान खाली कराने को कहा। जब शख्स ने दुकान नहीं खाली की तो दबंग जबरन दुकान खाली कराने लगे और सामान बाहर फेंकने लगे। बीच बाजार ये दादागिरी चलती रही। उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पीड़ित दुकानदार ने हजारों का नुकसान होने की बात कही है और प्रशासन से न्याय की मांग की है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। प्रशासन भी नशे पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करता है। तस्करों पर छापेमारी कर नकेल भी कसी जा रही है। अवैध भट्टियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। फिर भी नशेड़ियों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो प्रशासन की कड़ाई पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ऐसा ही एक वीडियो नालंदा जिले के नगरनौसा से सामने आया है। शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नगरनौसा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर तकिया मुसहरी टोले की है, जहां लोगों को एक जगह पर बिठाकर शराब पिलाई जा रही है। इतना ही नहीं कि एक युवक पॉलिथिन में शराब को बाहर लाकर नशेड़ियों को दे रहा है, जहां पर जाम छलकाया जा रहा है। युवक एक दूसरे को बड़े मनुहार से शराब परोस रहे हैं। पूरी महफिल सजी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। ऐसे यहाँ लाठी चल रहा है। प्रशासन देखिए, ये भीड़ हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ जुटी हुई है। बगहा में तांत्रिक को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया। घटना पोटखाली थाना की पोखर भिंडा गांव की है। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों के हंगामे को काबू कर लिया। पब्लिक यहाँ जुटी हुई है। खबर के मुताबिक श्याम सुंदर यादव के पोते की मौत चमकी बुखार से हो गई, जिसके बाद परिजन तांत्रिक के झांसे में आकर बच्चे को तांत्रिक के पास ले गए। लेकिन बच्चे के जीवित न होने पर नाराज परिजनों ने तांत्रिक को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत चमकी बुखार से हो गई थी, जिसके बाद तांत्रिक ने 3 दिन तक शव पर तांत्रिक क्रिया की। 3 दिन बाद भी जब बच्चे का शव जीवित न हो सका, तब परिजन उग्र हो गए और तांत्रिक को बंधक बना लिया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस तांत्रिक को गिरफ्तार करने पहुंची, तभी लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। नवादा में एक बार फिर से साइबर अपराध की घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठग कर ली। आरोपियों ने अकबरपुर थाना क्षेत्र के चंदौली गांव के सुधीर कुमार को अधिकारी बनकर फोन किया और मानदेय के भुगतान की बात कही। साथ ही बैंक डिटेल्स मांगी और एक लिंक भेजी। जब पीड़ित ने अपने फोन से उस लिंक को खोला तो ठगों ने उसके अकाउंट से 86,496 रुपए निकाल लिए। पीड़ित सुधीर कुमार ने शनिवार को इस घटना की लिखित शिकायत नगर थाना की पुलिस से की थी, जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मजवे गांव में सघन छापेमारी की और सौरभ चौरसिया को ठगी की गई रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने साइबर ठग के पास से 90,000 रुपए, कई बैंकों के दर्जनों एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और एक लग्जरी कार भी बरामद की। पुलिस साइबर ठग को अपने गिरफ्त में लेकर जानकारी हासिल करने के साथ अन्य वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है।
सदमे में डूबे इन लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस परिवार को अपने मुखिया के शव का इंतजार है। दरअसल गोपालगंज के एक युवक की मलेशिया एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक बरौली थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी है, जिसका नाम ब्रजकिशोर पांडे बताया जा रहा है। परिवार को 9 जुलाई को उसकी हार्ट अटैक से मौत की सूचना मिली थी, पर गरीबी की मार इस परिवार पर ऐसी पड़ी कि ये शव लापानी में भी असमर्थ है। मजबूर होकर परिवार ने डीएम को आवेदन देकर शव को मंगाने की गुहार लगाई है, ताकि ये शव का अंतिम संस्कार कर सके। परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ब्रजकिशोर मलेशिया कमाने गए हुए थे। अब उनकी मृत्यु हो गई है। 9 तारीख को 3:45 पर हमको सूचना मिला भारत के टाइम से कि हमारे भाई का एथी हो गया है, डेथ हो गया है, और आप इनके बॉडी को ले जाने का व्यवस्था कीजिए। मॉनसून के शुरुआती दौर में अच्छी बारिश ने किसानों को बहुत सी उम्मीदें दे दी थी, पर मॉनसून ने किसानों से बेवफाई कर दी है। गोड्डा में मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान है। जुलाई के महीने में अक्सर बूंदाबांदी बारिश होती है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब हो और कब धान की रोपाई शुरू होगी, लेकिन अब तक जो हालात बन रहे हैं उससे धान की अच्छी फसल को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही है। खेत सूख रहे हैं, धान के बिचड़े पीले पड़ रहे हैं, पानी के अभाव में खेतों में दरार आ रही है और किसान परेशान दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में किसानों पर भारी संकट आ जाएगा। वहीं कम बारिश को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से कम अवधि वाले और कम पानी वाली फसलों की खेती की सलाह दी है। बिहार पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। इंसानों की मददगार पुलिस बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रख रही है। जी हां, कुछ इसी तरह का काम किया है वैशाली पुलिस ने जंगल में भटके हिरण के बच्चे को न सिर्फ कुत्तों के हमले से बचाया, बल्कि उसका इलाज कराकर उसे वन विभाग के हवाले भी कर दिया। खबर के मुताबिक सलीमपुर दियारा में हिरण के बच्चे पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद युवक ने हिरण को बचाया और उसे लेकर थाने पहुंच गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हिरण के बच्चे का इलाज कराया और उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। थाना में मौजूद पदाधिकारियों की पहल से एक मासूम हिरण के बच्चे की जिंदगी बच गई। हालांकि हिरण के बच्चे को थाना लाने वाले युवक ने उसे अपने पास रखने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ऐसा करना सही नहीं था, लिहाजा वन विभाग ने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया।